हेलो फ्रेंड्स, सुबह की राम राम, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय माता दी। तो अभी बज रहे हैं 11:30 और आज बुधवार है। 4 तारीख है ना आज सिमी, 4 तारीख है। और मैं और सिमी जा रहे हैं नानी के घर क्योंकि छुट्टियां भी कम रह गई हैं और 1-2 दिन के लिए, मतलब आज बुधवार है तो वीरवार को तो हमारे आने नहीं देते लड़की को, तो वीरवार का दिन रहेंगे और आज की रात रहेंगे और शुक्रवार को आ जाएंगे। तो यहाँ हमने बहुत सारा खलारा डाल रखा है कपड़ों का, क्योंकि बेशक हमने 2 दिन के लिए जाना है लेकिन कपड़े काफ़ी हो जाते हैं। और मैं तैयार होकर इसलिए दिख रही हूँ आप लोगों को क्योंकि मैं अभी सिमी के स्कूल से आई हूँ, क्योंकि सिमी की कल ग्रुप में टीचरों ने कोई पीडीएफ भेजा था, जो मतलब क्या इंफॉर्मेशन स्टूडेंट की नहीं, फार्म भेजा था, मतलब वो फार्म फिल करके स्कूल में सबमिट करना था आज के दिन। तो बस अभी वहीं से आ रही हूँ, वहीं से खाना पीना बना के गई थी, कढ़ी बनाई थी आज, तो दोपहर में अभी चावल बनाऊंगी और खाना पीना खा के जाएंगे, क्योंकि जी अपना सुबह का काम ही नहीं निपटता, तो इतनी जल्दी तो जाना नहीं होता कहीं भी। तो स्कूल का काम निपटा के अभी आई हूँ। और कल काजल मेरे पास आई थी मुझे लेने के लिए, लेकिन मैंने रोक लिया था काजल को, और काजल मेरे लिए बना रही है 1 कप चाय। तो वो किचन में है, उसको बोला मैंने क्योंकि अभी आई मैं और ठंड बहुत ज़्यादा, और ये आज का मौसम बहुत बेकार था सुबह सुबह, लेकिन अब है कि थोड़ी सी धूप निकल गई है, और अभी निकली है और इतनी ठंड, इतनी बहुत ज़्यादा ठंड है। मैं अभी कपड़े चेंज करूँगी, ये सूट मैंने सर्दी का लगा लिया था, यहाँ पे सिमी ये कपड़े डाल दिए हैं अपने, रख लिए। मैंने भी पहनना है। और सिमी के लिए मैं ये हुड लेके आई थी, हुड सेट लेके आई थी, तो उसको यही पहना के ले जाएंगे क्योंकि जी ठंडी है बहुत, और बहुत सॉफ्ट वाला है ना, हाँ जी। बहुत सॉफ्ट वाला हुड है। तो जैसा भी हुआ मायके में ब्लॉग जैसा भी बना तो आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूँगी। और एक आधे दिन के लिए जा रही हूँ क्योंकि छुट्टियाँ जी आपको पता ही है, ट्यूशन वगैरह की तो नहीं होती, तो थोड़ा सा मन भी करता है कहीं घर से हट के जाए थोड़ा सा। तो मेरा तो निकलना होता ही नहीं, लेकिन बहाने सरी है कि वीरवार है, कल रुकूंगी और परसों सुबह आ जाऊंगी, क्योंकि सिमी का है ट्यूशन और ट्यूशन पे 2 दिन की छुट्टी ली है। तो जी चलिए थोड़ा सा पैकिंग कर लेते हैं और चाय पी लेते हैं। तो लाडो रानी के स्कूल से आने के बाद फिर मैंने नाश्ता किया, क्योंकि जल्दी जल्दी में गई थी सुबह। तो अभी नाश्ता कर रही हूँ और नाश्ता करने के बाद जो भी बर्तन वगैरह पड़े होंगे तो उनको साफ़ करके जाऊँगी, क्योंकि हम कहीं भी जाते हैं तो घर को पहले क्लीन कर जाते हैं अच्छी तरह से, कपड़े वगैरह इधर उधर जो पड़े होते हैं, क्योंकि कहीं जाना होता है तो कपड़े भी फैल जाते हैं, बैगों में डालो निकालो पुराने डालो, जो इस तरह से बस काम फैल जाता है। तो मैं नाश्ता कर लेती हूँ, धूप में बैठ के थोड़ा सा नाश्ता कर रही हूँ, धूप बहुत कम है। और यहाँ पे किचन में आ गई थी, किचन में जो बर्तन पड़े हुए थे थोड़े बहुत वो मैं साफ़ कर रही हूँ। और यहाँ साथ के साथ मैंने चावल भी रख दिए थे, क्योंकि बच्चे खाना खा के जाएंगे, क्योंकि मैंने कढ़ी बनाई है। इससे पहले दोपहर का लंच हो रहा है, हेलो करो, हेलो। कढ़ी चावल खाए जा रहे हैं, दोनों आनंद ले रहे हैं। तो थोड़ी देर में जाएंगे और भाई आएगा लेने, क्योंकि भाई को करा फ़ोन सिमी ने कि मामू हमें ले जाओ, क्योंकि भाई के पास कुछ इंतज़ाम वो आप लोगों को बताएंगे, अब इंतज़ाम है ले जाने का, तो जी वो आगे वीडियो में बताएंगे। सिमी और काजल को मैंने चावल और कढ़ी दे दिए थे और तैयार कर दिए थे, दोनों तैयार होके बैठे हैं, बस अब जाएंगे जब भाई आ जाएगा। खाना पीना करने के बाद फिर आ गया था भाई, और देखिए आज नए साल पे मेरे भाई गाड़ी लेके आया। तो जी हाँ, यही खुशखबरी थी आप लोगों के साथ शेयर करनी थी मैंने। तो मेरे भाई ने ली है गाड़ी, और सेकंड हैंड गाड़ी ली है, लेकिन उसको देख के कोई नहीं बता सकता कि वो सेकंड हैंड है। तो ये हमारी घर में, मेरे मायके में हमारे लिए सबसे बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि मेरे भाई ने गाड़ी ली है। हम भी 36-37 साल के हो गए हैं, लेकिन हमारे घर में ऐसी 4 व्हीलर कह लीजिए कुछ मतलब इस तरीके की कोई भी चीज़ किसी ने भी नहीं ली, ना मेरे पापा ने ना बड़े भाई ने। तो मेरे छोटे भाई ने गाड़ी ली है, और मैं उसको पहली बार गाड़ी में बैठूंगी तो मैं उसके लिए गिफ्ट लेके आई थी। तो राधे 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 कृष्ण वाला जो ये गिफ्ट था मैं उसको गाड़ी में दे रही थी, और मैं पहली बार बैठूंगी तो मैंने उसको शगन के तौर पे दिया। तो जी इस तरह से मैंने छोटा सा गिफ्ट दिया और भाई बहुत खुश हो गया था, क्योंकि जी देखिए कोई भी चीज़ कोई लेता है तो जी ना खुश होने वाले बहुत लोग होते हैं और खुश होने वाले बहुत कम लोग होते हैं। तो जो लोग किसी की खुशी में खुशी खुशी मनाते हैं वो बहुत कम लोग होते हैं। तो यहाँ पे दीजिए राधे कृष्ण की मैंने मूर्ति लगा दी थी डबल साइडेड टेप से, तो ये भाई दिखा रहा था इस तरह से। तो जी मेरे भाई को बहुत सारी दुआ दीजिए, क्योंकि हमारे घर में इतने सालों में पहली बार ऐसी चीज़ आई है,
और पतिदेव भी जा रहे हैं मेरे साथ, सिमी भी जा रही है और काजल भी, भाई गाड़ी चला रहा है, और हमारे लड्डू गोपाल जी भी जा रहे हैं क्योंकि सिमी के पापा हमारे साथ जा रहे हैं तो लड्डू गोपाल जी को घर पे अकेला नहीं छोड़ना होता। तो चलिए चलते हैं। तो घर आने के बाद यहाँ कपड़े वगैरह चेंज करने के बाद हमने चाय वगैरह पी ली थी और शाम का टाइम था, यहाँ मम्मी बैठे थे। तो आपको पता ही है मेरी मम्मी को भी बुनाई का बहुत शौक़ है, तो मम्मी यहाँ ऊन निकाल के बैठी थी और पूछ रही थी कुछ मुझसे, लगाने के लिए बोल रही थी कैप वगैरह। तो देखिए हमारे गाँव की ढलती हुई शाम कितनी प्यारी लग रही है। तो जी ये सुबह का टाइम है जब हम सो के उठे थे अगले दिन, और मेरा भतीजा वीडियो बना रहा था तो आडी टेढ़ी वीडियो बना रहा था और बोल रहा था बुई ऐसे बनानी ऐसी बनानी। तो मैंने कहा जैसी बने वैसी बना लो, क्योंकि बच्चों को बहुत शौक़ होता है। जब भी मैं वीडियो वगैरह शूट करती हूँ ना तो बच्चे बहुत खुश होते हैं मेरे भतीजे। तो यहाँ भाभी चाय लेके आई थी, तो मैं, सिमी के पापा और सिमी तीनों जने चाय और बिस्किट का आनंद ले रहे हैं, क्योंकि जी बेड पे चाय बहुत कम लोगों को मिलती है और ज़्यादातर लड़कियों को अपने मायके में ही बेड पे चाय मिलती है। तो इस तरीके से हम भी चाय सुबह सुबह की ले रहे हैं और पी रहे हैं। तो दिन की शुरुआत हो गई है, तो ये हमारा दूसरा दिन है मायके में। तो चलिए चाय पी लेते हैं और गपशप के साथ सुबह सुबह की चाय एंजॉय की। और सिमी के पापा नहा धो के चले जाएंगे घर, क्योंकि ये तो रुकेंगे नहीं आज का दिन, मैं और सिमी रुकेंगे 1-2 दिन के लिए। तो इस तरह से देखिए बस चाय पी लेंगे। और मेरे भतीजे ने वीडियो शूट किया तो टेढ़ी सी वीडियो लग रही है, क्योंकि मैं एडिट कर रही हूँ तो मुझे पता चल रहा है। तो चलिए कोई बात नहीं, बच्चे करते ही हैं। तो बस बाहर आ चुके थे और कपड़े वगैरह चेंज कर चुके थे, नहा लिए थे और मम्मी के पास बैठी थी मैं। थोड़ी थोड़ी धूप आ रही थी, ज़्यादा कड़ाके वाली धूप नहीं थी, और यहाँ मेरे फंदे गिर गए थे। तो मैं बड़ी वाली भाभी को बोल रही थी कि आप फंदे उठाओ और मैं मम्मी जो बनाने के लिए बोल रही हैं उसको लगाती हूँ। तो मेरी मम्मी को भी बहुत शौक़ है नीटिंग का, तो मम्मी करती हैं, लेकिन अब उनसे इतना काम नहीं होता। और यहाँ भाई छोटे वाला ले आया था घास, जो जंगल से लाते हैं, क्योंकि आजकल घास सर्दियों में बहुत कम होता है। तो बस यहाँ पे वो मशीन में निकाल लेगा। तो पहले लकड़ियाँ सी छांट रहा था और फिर उसके बाद वो मशीन में इसका टोका करेगा। तो मैं और सिमी घूमते घूमते आ गए थे खेतों में, जहाँ भाई ने झोंपड़ी डाली है, क्योंकि जानवर बहुत सारे आते हैं तो खेतों में किसी को रात को जागना होता है, तो झोंपड़ी में भाई यहाँ पे सो जाता है। गांव में तकरीबन आप लोगों ने देखा ही होगा, बहुत से लोग राखी करते हैं रात को, मतलब जागते हैं, और झोंपड़ी में इस तरह की झोंपड़ियाँ बनी होती हैं। तो गाँव में बहुत सारे लोग राखी करते हैं, क्योंकि गेहूँ खाते हैं जानवर, जो भी फसल लगाते हैं तो जानवर खा लेते हैं, जिस वजह से। और सिमी यहाँ झोंपड़ी में मंजे पे लेट गई थी भाई के, तो देखिए। तो यहाँ से हम चले जाएंगे बाहर, अब थोड़ा सा बाहर घूमेंगे और आपको बाहर का नज़ारा भी दिखाती हूँ। मामा कहेगा हवा ना लगाना और दरवाज़ा लगा देना अच्छी तरह। तो यहाँ छोटे वाला भाई सोता है, क्योंकि रात को राखी करते हैं ना वो। और कणक लगा रखी है, गेहूँ, हरी भरी हरियाली, पीछे देखिए। खेतों में घूमते घूमते फिर हम आ गए थे यहीं पे खेतों में ही। और देखिए कहीं भी घिया नहीं मिलेगी आप लोगों को, लेकिन मेरी मम्मी उनका जो गोबर वाले ढेर होते हैं ना, उन पे छोटी छोटी घिया लगी थी। और मम्मी बोल रही इन घिया को ले जाना, तो मैं उनको बोल रही थी कि 2-4 दिन थोड़ी सी बड़ी होने दो, फिर आप दे देना, घिया लगी हुई हैं। और गाँव में गोबर के ऊपर जो ढेर होता है ना, गोबर जहाँ गिराते हैं, तो इस तरीके से हो जाती हैं सब्जियाँ। और मैं देख रही थी यहाँ मम्मी की किचन गार्डन, मतलब जो सब्जियां लगाते हैं घर के लिए, मम्मी ने बहुत सारी चीज़ें लगाई हैं। तो यहाँ पे छोटी छोटी गोभी भी लगी है, और कुछ इस तरह से मटर टमाटर थोड़े थोड़े लगा रखे हैं। और मम्मी को मैं पूछ रही थी ये किस चीज़ की सब्ज़ी है, तो ये मुझे अजीब सा लगा कि कुछ क्या है, फलियाँ मुझे समझ ही नहीं आई है। तो मम्मी भी आ गई थी खेतों में, और यहाँ प्याज वगैरह लहसुन वगैरह लगाए हुए हैं। तो मैं थोड़ा सा घूम लेती हूँ और मम्मी से पूछ लेती हूँ कि ये क्या क्या लगा हुआ है। जिन चीज़ों का मुझे पता नहीं है वो उनसे पूछ लेती हूँ। तो देखिए बस यहाँ पे घूम रही थी खेतों में, और सिमी मेरे साथ थी। तो बस खेतों में, और आज धुंध बहुत पड़ी हुई है।
आप भी जा रही है गोबर लेके। मम्मी जा रही है इधर। मम्मी ये सब्जी किस चीज़ की है वाली? यो क्या बेलना जी लगी है? नहीं है क्या यो? ये फ्रांसबीन है? फ्रांसबीन तो लग नहीं रही है। सोयाबीन। तो मम्मी भी खेतों में आ गई थी और वो भी दिखा रही थी मुझे कि मैंने यहाँ पे पनीरी लगाई है, यहाँ पे अभी धनिया लगाया है। तो इस तरह से बस पलट पलट के वो देख रहे थे कि जमा है कि नहीं जमा। और मेरी मम्मी को बहुत शौक है थोड़ी थोड़ी चीज़ें लगाने का। काम तो उनसे नहीं होता लेकिन बैठे बैठे वो करते रहते हैं। देखिए हाथ में उन्होंने लाठी भी ली हुई है क्योंकि उनसे चला भी नहीं जाता आजकल। तो थोड़ा सा गोड्डे में दर्द रहता है जिसकी वजह से चलने में भी दिक्कत आती है। लेकिन वही है ना कि वो काम तो छोड़ते नहीं, कोई है जो काम तो नहीं छोड़ते, कोई भी घर के सियाने हो। और यहाँ सिमी खेत में जाकर अपनी वीडियो शूट कर रही थी। ट्राईपोड मतलब वो सेल्फ़ी जो होती है सेल्फ़ी स्टिक, उससे वीडियो बना रही थी। तो बच्चों को होता ही है नानी के घर आके तो कुछ इंजॉय करने का, तो वो भी कर रही थी। गाइस आपने बहुत सारे जानवरों को कनक खाते हुए देखा होगा, जैसे कि नील गाय वगैरह वगैरह। ये सब जानवर खाते हैं कनक। पर आज मैंने पहली बार देखा एक कुत्ता कनक खा रहा है। अबे ओए तू कनक खाता है, तेरे को शर्म नहीं आती? मैंने आज पहली बार देखा कि डॉगी भी कनक खाते हैं। वाह वाह वाह। और डॉग कब से ग्रीनरी खाने लगे, ये सब ग्रीन चीजें मुझे तो पता ही नहीं था। और सिमी जहाँ भी जाती है आपको पता है कुत्ते उसके दीवाने होते ही हैं, क्योंकि वो डॉगी लवर है जी। डॉगी तो सारे उसके पास आ जाते हैं। और ये अनजान था बिल्कुल डॉगी, हम इसको जानते ही नहीं थे और ना ये हमारे गांव में रहते हैं। तो बाहर से आते हैं ये डॉगी और वो भी सिमी के कदमों में लेट गए थे क्योंकि उसके प्यार के आगे वो भी झुक गया। तो इस तरह से सिमी हमारी डॉगी लवर है ना, तो सारे डॉगी उसको बहुत सारा प्यार करते हैं। और ये डॉगी ना उसके घर पीछे पीछे घर भी आ गया था और उसकी नानी डांट रही थी क्योंकि देखिए कईयों को डॉगी पसंद होते हैं, कईयों को नहीं होते। तो डॉगी भी उसके साथ साथ चल पड़ा था घर और वो उसकी वीडियो शूट करती जा रही थी। और एक बार भी उसने भौंका नहीं और उसको प्यार करने लगी थी। तो घर आने के बाद फिर यहाँ बड़े वाले भाई को बिठाने का टाइम हो गया था क्योंकि नाश्ता कराना था उसको। जैसे कि आपको पता है कि मेरा बड़ा भाई बीमार रहता है, वो खुद उठ नहीं पाता, बोल नहीं पाता, समझ नहीं पाता। तो 2-3 बंदे उसको लगते हैं और व्हील चेयर पे बिठाते हैं। तो भाभी, मैं और मेरी भतीजी तीनों जने हम उसको व्हील चेयर पे बिठा रहे थे यहाँ पे। और अभी कंबल वगैरह दे देगी भाभी, टोपी वगैरह दे देगी और बाहर थोड़ी देर के लिए उसको बिठाएंगे 2 घंटे के लिए। और उसका चाय वगैरह नाश्ता वगैरह जो भी उसको कराना होगा इस तरह से कराएंगे। तो ये मेरा बड़े वाला भाई है, बहुत से लोग जानते हैं, व्लॉग में मैंने बहुत बार दिखाया हुआ है। तो इस तरह से मैंने थोड़ा सा ब्लॉग आप लोगों के साथ शेयर किया है। आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा और मेरे माई का व्लॉग अच्छा लगा होगा। तो बस अब भाई को बाहर ले जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को बहुत सारा प्यार दीजिए और जो बिना सब्सक्राइब करके चैनल को देखते हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो बस जी, भाई को भी धूप में ले जाएंगे थोड़ी देर के लिए और बाहर बिठा देंगे। तो देखिए धूप आ रखी है तो इसको यहीं तक बिठाएंगे क्योंकि अभी उनको दूध वगैरह चाय वगैरह जो भी देते हैं, चाय तो नहीं देते दूध ही देते हैं। तो चलिए बाय बाय।